नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 न्यूज़ ऑफ 24 आवर्स फ्रॉम वर्ल्ड एंड इंडिया एज वेल। सो फर्स्ट न्यूज़ हमारी है फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश में आपको याद होगा कुछ समय पहले, अभी कुछ दिन पहले, एक हिंदू यूथ दीपू चंद्र दास जिसकी एज 30 ईयर्स थी, उसको मॉब लिंचिंग के थ्रू मार दिया था। ठीक है, तो जब इसको मारा गया तो इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने कमेंट भी किया था उसके बाद। लेकिन आज जब प्रेस रिलीज हुई तो यही क्वेश्चन जब पूछा गया तो उन्होंने कुछ डाटा दिया है इस रिपोर्ट को लेकर। तो उस रिपोर्ट में जब उन्होंने आंसर दिया तो उन्होंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि जब से इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश में आई हुई है तो 2900 से ज़्यादा वायलेंस माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट हो चुके हैं, जिसमें कि आपके हिंदूज, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट 3 प्रकार की माइनॉरिटीज़ बताई जा रही हैं। इसके साथ में ये जो पूरा वायलेंस अभी स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ था जब शरीफ ओस्मान हादी नाम का एक लीडर जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स देता था, वो उसको अननोन गनमैन ने मार दिया था। तो बांग्लादेश की साइड में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें इंडिया का नाम आया, जबकि जो पुलिस है वहाँ की और जो मीडिया है उन्होंने इसको खुद रिजेक्ट किया है कि इंडिया का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। तब भी जो उनके रेडिकल रेडिकल लीडर्स हैं जो प्रो बांग्लादेश को ज़्यादा इस्लाम नेशन मानते हैं, जबकि बांग्लादेश सेकुलर नेशन है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश, तो उसके हिसाब से नहीं चलते हैं। वो इंडिया पे एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसी को रिजेक्ट कर दिया और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि हम इसको कंडेम करते हैं और जस्टिस की डिमांड करते हैं। साथ में जो बांग्लादेश में फरवरी में इलेक्शन है उसके लिए भी पूरा सपोर्ट देते हैं बांग्लादेश को। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें इंडिया ने पास वीज़ा पॉलिसी बंद कर दी है, बांग्लादेश ने भी कर दिया है। टेंशन हाई हो चुकी है। उम्मीद है कि फरवरी में जब इलेक्शन होगा उसके बाद रिजल्ट जो आएगा तब कुछ सही होने की रिलेशन की उम्मीद है। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। जिस तरह से वायलेंस और रिलेशन खराब हो रहे हैं दोनों देश के बीच में, ये काफ़ी कंसर्निंग पॉइंट बन चुका है। लेकिन इसमें पाकिस्तान अपना फ़ायदा भी सोच रहा है। इस तरह से अगर होता रहा तो ये काफ़ी कंसर्निंग पॉइंट होगा इंडिया के लिए, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें बांग्लादेश इम्पॉर्टेंट कंट्री है, पार्टनर बोल सकते हैं आप। क्योंकि अगर हमारे नेबर्स से हमारे रिलेशन ख़राब रहे तो दुश्मन उसका फ़ायदा उठाता है, ये सबको पता है, इसीलिए ज़रूरी है। सो इंडिया का पूरा फोकस बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले इलेक्शन के ऊपर है। इलेक्शन होते हैं, जब स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो रिलेशन तब अच्छे हो पाएंगे, क्योंकि तभी बना पाएंगे। इंटरिम गवर्नमेंट से रिलेशन अच्छे करने का कोई भी नियम ही नहीं है, कोई मतलब तरीका नहीं है, इसीलिए दैट्स वाई। सो देखते हैं फरवरी में क्या होता है वहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है टू इंडियन यूथ किल्ड इन कनाडा। तो क्या हुआ कि अभी कुछ दिनों में एक तो दो इंडियन यूथ को कनाडा में मारा गया। सो उसका रिप्लाई करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला, वी कॉन्सेप्ट टच विद हिज फैमिली एंड दिस इज एन एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो उन्होंने बोला कि काफ़ी दर्दनाक और ऐसा इंसिडेंट है जो नहीं होना चाहिए था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, साथ में जो एम्बेसी है हमारी कनाडा में और उनका कॉन्सुलेट जो भी एरिया में है, वो सब लोग फैमिली टच में हैं, दोनों लोग फैमिली टच में हैं। और साथ में ये बताया जा रहा है कि कनाडा में ये लोग पढ़ने गए थे, दोनों स्टूडेंट थे और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। शूट आउट करके इनको मारा गया। तो ये कंसर्निंग पॉइंट है इंडिया कनाडा के रिलेशन के लिए। साथ में जो भी डेवलपमेंट आगे होता है हम इसको कवर करेंगे। थर्ड न्यूज़, आरबीआई राइजेस फाइनेंशियल ईयर 2026 जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 7.3%। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपनी रिपोर्ट में बोला कि जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए वो 7.3 है, जो कि पहले 6.8% थी। तो क्वेश्चन आता है कि जब 6.8% थी तो ये इतना कैसे हो गया 7.3। तो इसका रीज़न है कि पहली बात तो जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इम्प्रूव हुई है। जब से
जब से ट्रम्प के टैरिफ लगे हुए हैं तब से हमारा एक्सपोर्ट तो कम हुआ है, नो डाउट। बट जो एक्सटर्नल मार्केट, जो इंटरनल मार्केट है आपका, जिसमें डिमांड इंक्रीज हुई है होम प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि जब से पीएम मोदी ने बोला है कि स्वदेशी 2.0, तब से डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज हुई है, लोगों ने डोमेस्टिक चीज़ों को खरीदा हुआ है। इसकी वजह से जो Q2 था आपका, उसमें 8.2% ग्रोथ की रिकॉर्ड हुई थी। इसकी वजह से 7.3 आपका प्रोडक्ट जो है हो रहा है। साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर भी स्ट्रांग हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज हुआ है। आरबीआई ने इसको हिस्टोरिकल बताया है, साथ में ये भी बताया है कि अगर ऐसा रहा तो हम जल्दी अपनी इकोनॉमी को रिकवर भी कर लेंगे, जो नुकसान हमारा वहाँ से टैरिफ से हुआ है। तो ये चीज़ें जो है अच्छी साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। बाकी जो भी होगा आगे देखते हैं। भारतीय एंटरप्राइजेस एंड वाउगर परचेज द 49% स्टेक ऑफ इन हायर इंडिया। तो हुआ क्या है कि जो सुनील मित्तल की जो कंपनी है भारतीय एंटरप्राइजेस, और यूएस प्राइवेट फर्म्स है वॉरबर्ग, उन्होंने 49% जो स्टेक हैं उसके एक्वायर कर लिए हैं, जो चाइना की हायर कंपनी है, इंडियन इंडियन कंज्यूमर्स की सब्सिडरी है जो। इस ग्रुप में बाकी 2% जो है वो हायर इंडिया मैनेज करेगा, बाकी कितना शेयर है वो ये लोग मैनेज करेंगे। इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 15,000 करोड़ की बताई जा रही है, जिसमें दोनों कंपनी का होगा। तो जब ये इंडियन ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया है तो इसमें इंडियन वर्कर्स होंगे, और मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया का जो प्रोग्राम है वो पूरा होगा। इसमें इसके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो टीवी, वॉशिंग मशीन, किचन अप्लायंसेस, ये सारी चीज़ें, एसी, रेफ्रिजरेटर ये कंपनी बनाती है। तो इसकी वजह से होगा। इसमें इसके साथ में कैपिटल इन्फ्लुएंस इसका 25% है, जो कि अच्छा है, एक अच्छी कंपनी बनेगी ये। 49% अगर स्ट्राइक आपके पास होती है तो ऑलमोस्ट आपके पास आधा कंपनी तो आ चुकी है, और अगर आधी कंपनी आपके पास आ चुकी है तो आप आधे वर्कर्स तो कर सकते हो इंडिया के। तो ये काफ़ी कंसेप्ट पॉइंट है इसके लिए। लास्ट न्यूज़, डोनाल्ड ट्रंप मीट यूक्रेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड जेलेंस्की तो एट अ मार्क लगाओ रिपोर्ट 28। तो ये रिपोर्ट आई है फ्रॉम यूएसए साइड। जेलेंस्की ने एक्स पे पोस्ट किया और उन्होंने बोला कि वो मीटिंग करेंगे 28 तारीख को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। और ऐसा हो सकता है कि न्यू ईयर से पहले इसमें जो यूएसए का पीस प्लान था, जिसमें 20 पॉइंट्स थे, 20 पॉइंट में आपका डिस्कशन था यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी, सीज फायर का, जो आपका रशिया ने जो लैंड एक्वायर कर लिया है वो उसको आप उन्हीं को मिल जाएगा ताकि फर्दर एक्सलेशन ना हो, साथ में यूक्रेन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, सारी चीज़ें हैं। नाटो और सेफगार्ड के लिए ये अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि जो 20 पॉइंट थे उसमें ऐसा बताया गया था कि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मेंबरशिप मिलती है तो रशिया कंटिन्यू फाइट करेगा, जो कि ट्रंप नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से उन्होंने ऐसा मना कर दिया था। नेगोशिएशन चल रहे हैं और हो सकता है कि न्यू ईयर के पहले पहले कुछ इसमें फर्दर डेवलपमेंट हो जाए। तो जो डेवलपमेंट होता है उसको हम कवर करेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।